ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में देखा कि सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो एकदम क्रोध आ गया, भ्रकुटी चढ़ गई और भ्रकुटी से एक बालक जैसा प्रकट हुआ। वह प्रकट होकर रुदन करने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा नील लोहित रुद्र। भगवान देवादिदेव महादेव का प्रादुर्भाव श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी की भ्रकुटी मध्य से हुआ। नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी मध्य से नील लोहित भगवान शंकर 11 रुद्रों के रूप में कल सुना आपने, और उनकी 11 दैवी शक्तियां रुद्राणी। भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि हे वत्स, आप परम ज्योति स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, आप सृष्टि रचना करें। अब भगवान रुद्र की सृष्टि तो सर्वविनाशकारी देवता, संहारकारी, लय करने वाले, मन्यु मनु महिनस महान शिव ऋतध्वज उग्रता भव काल वामदेव धृतव्रत, ये नील लोहित भगवान के 11 रुद्र के नाम। और धी वृत्ति उष्णा उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां। अब जो सृष्टि की वो बड़ी भयानक थी, सबका नाश करने वाली। रुद्र भगवान की ऐसी सृष्टि है, ये तो सब नष्ट कर देंगे। काहे सर्वांतर्यामी ज्योतिष स्वरूप देवादिदेव, आप तपस्या करो, बंद कर दो सृष्टि। अपनी सृष्टि बंद करे। भूत प्रेत नाना प्रकार के भयंकर ये सृष्टि महादेव जी ने रची। कहा महादेव जी आप सृष्टि बंद कर दो, आप ध्यानस्थ रहो, आप तपस्या करो महाराज। भगवान रुद्र ने कहा जैसी आज्ञा, और वो निरंतर समाधिस्थ रहने। 88 हजार वर्ष की समाधि भगवान शिव की। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा। देवाधिदेव बड़े मंगल मूर्ति, बड़े करुणा में, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, प्रसन्न होकर भगवत चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले। किसी भी जन्म में सही अगर भगवान शंकर की आराधना हुई है तो ही भगवान की भक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम सबको बुलाकर बिठाकर कह रहे, एक मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा की तरह नहीं बोल रहा हूं, मैं हृदय की बात कह रहा हूं। सबई कहूं कर जोरी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। मैं हाथ जोड़कर एक गुप्त बात कहता हूं, यदि भगवान शंकर की कृपा नहीं हुई तो विशुद्ध भक्ति मेरी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यों नहीं भावा। भगवान शंकर परम वैष्णवाचार्य देवाधिदेव जब कृपा करते हैं तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान करते हैं, हरि की भक्ति प्रदान करते हैं। अपने को उन्हीं की कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ है। अपने जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है प्रिया प्रीतम। उन्हीं ने नरसिंह मेहता को सीधे रास में भगवान शंकर ने, पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था में भगवान शंकर की आराधना, उसका फल अंतिम जीवन के पलों में राधा 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 राधा। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते वो भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर इस जन्म में प्राप्त है और भगवान शंकर की आराधना नहीं की तो किसी जन्म में बनी है भगवान शिव की आराधना। बिना भगवान शिव की आराधना के हरि भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो कोई ऐसा न समझे कि बड़े भयंकर देवता हैं।
भयंकर भी हैं और शंकर भी हैं, शिव कल्याण स्वरूप, और इतने सुंदर हैं हम आपको क्या बताएं, क्योंकि जो स्वाद ली हुई बात होती है वो देखी जाती है। इतने भयंकर है कि हम तुम्हें क्या बताएं, और इतने सुंदर हैं कि पूछो मत। कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात करुणा बपू, गौरांग गंगाधर, तेज राशि, करुणा बरसती है। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक बड़ा शांत प्रसन्न और एक बड़ा घोर। अगर उस रूप में आते हैं तो विश्व का प्रलय उन्हीं से होता है, संहार लीला उन्हीं से होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी तो भगवान रुद्र अखंड तपस्या में संलग्न हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो 10 महान पुत्र प्रकट हुए संकल्प से। पहले मरीच जी, फिर अत्रि जी, फिर श्री अंगिरा जी, फिर पुलस्त जी, फिर पुलह जी, क्रतु जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, दक्ष जी और नारद जी। ये 10 महान तप संपन्न भगवत स्वरूप पुत्र प्रकट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गए, दक्ष जी अंगूठे से प्रकट हुए, वशिष्ठ जी प्राणों से प्रकट हुए, भृगु जी त्वचा से, क्रतु जी हाथ से, पुलह जी नाभ से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा जी मुख से, अत्रि जी नेत्रों से, मरीच जी मन से उत्पन्न हुए। ये 10 संकल्पित महापुरुष प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के दाएं छाती से धर्म उत्पन्न हुआ, जिनसे मूर्तिमान भगवान नर नारायण प्रकट हुए, धर्म के पुत्र नर नारायण। और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को महाभय प्रदान करने वाला मृत्यु प्रकट हुआ अधर्म से। ब्रह्मा जी के हृदय से संपूर्ण संसार को अधीन रखने वाला काम प्रकट हो गया। भाव से क्रोध, नीचे के ओठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी, और जनेन्द्री से समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, और गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निरिति, छाया से भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। सारा जगत भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है। अब बड़ी घटना इस समय एक ये घटी कि जिस समय वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। यद्यपि वासनाहीन है, पर सृष्टि उत्पन्न करनी, इसलिए ऐसा संयोग ब्रह्मा जी की बुद्धि लड़खड़ा गई। जो 10 पुत्र पहले ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, उन्होंने तत्काल हाथ जोड़ा और कहा, पिताश्री आपको शोभा नहीं देता, आप समर्थ हैं, आप अपने मन में उत्पन्न हुए इस काम वेग को रोकिए। आप ये क्या देख रहे हैं, आपकी दृष्टि सही नहीं। पूर्ववर्ती कभी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया जो पूर्व में ब्रह्मा हुए। आप तेजस्वी हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता जैसी दृष्टि से आप देख रहे हैं सरस्वती जी की तरफ, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही आचरण संसार में उतरेगा। आप जगत के रचयिता हैं, आप भगवत स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन आपको रोकता हूं, आप अपनी दृष्टि बदलिए। जे ही ऐसा इन 10 महापुरुषों ने कहा तो ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हो गए और कहा, धिक्कार, ऐसी वृत्ति कैसे आ गई।
तत्काल उनका शरीर छूट गया धिक्कार देते ही, और वो भयानक कोहरा, अंधकार, काम इनके रूप में प्रकट हुआ। चूंकि ये सृष्टि करनी थी इसलिए ऐसा संकल्प हुआ। कोहरा, अज्ञान, अंधकार, काम। इसीलिए जब काम सवार हो जाए दिमाग में तो फिर वो ये नहीं देखता कि अनुजा है कि तनुजा है कि क्या है। इसीलिए व्यास भगवान ने कहा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, बहुत देर तक एकांत में अपनी बेटी बहन आदि के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा बलवान है। कभी जब ब्रह्मा जी का मन, तो फिर औरों की तो बात ही क्या। 10 ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल धिक्कार दी, महाराज आप, बड़ी लज्जा आई। शरीर छूटा, वही शरीर अंधकार, कुहरा, काम, मलिन काम। अभी एक पीछे सुन चुके हैं, हृदय से काम प्रकट हुआ। एक काम को भगवान का स्वरूप माना गया है, जो धर्मयुक्त काम है उसे भगवान का स्वरूप माना गया है। धर्मयुक्त सहवास करके संतान उत्पन्न करना, ये भगवान की पूजा, ये धर्म माना गया है। और पापाचरण, व्यभिचार करना, ये यहां काम प्रकट हुआ। जो सरस्वती जी को देखकर मन में संकल्प बना, उससे अंधकार, कुहरा और पापाचरण कराने वाला काम प्रकट हुआ। काम 2 प्रकार का, एक धर्म स्वरूप और एक पाप स्वरूप। ब्रह्मा जी जो ही वो शरीर छूटा, नया शरीर धारण किया, क्योंकि तेजो में भगवत स्वरूप है। उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के साथ कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, 4 आश्रम, उनकी वृत्तियां, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के मुख से, पूर्व से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद का प्रादुर्भाव किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से।